गाइस, अगर आप इंडिया में Redmi 12 5G यूज़ करते हो या फिर इसके साथ कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हो तो इंडिया में यार Redmi 12 5G के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइस लैग कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है काफ़ी फास्ट स्पीड में और जो चार्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो यहाँ पर हो चुकी है। इवन अगर आप छोटा मोटा कोई गेम वेम प्ले करते हो तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सोल्यूशंस बताने वाला हूँ जिनकी मदद से ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप फिक्स कर सकते हो और आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि भाई हमारे फ़ोन में ये सारे इशू क्यों आए हैं तो हमारे फ़ोन में जो यहाँ पर हाइपरओएस का अपडेट आया हुआ है, हाइपरओएस के अपडेट में ही ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। चाहे आप इंडिया का अपडेट यूज़ कर रहे हो, चाहे आपके पास यूरोप का अपडेट हो और ग्लोबल का अपडेट हो, कोई सा भी अपडेट हो, सारे ही अपडेट्स में छोटे मोटे बग्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे इश्यूज जो वो सिर्फ और सिर्फ हाइपरओएस की वजह से आ रहे हैं। चाहे आपके पास कोई सा भी अपडेट यहाँ पर किसी भी कंट्री का आपने यूज़ किया, क्योंकि मैंने सारी ही कंट्रीज़ के अपडेट्स को ट्राई करके देख लिया है, सारी ही कंट्रीज़ में छोटे मोटे बग्स तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन हम अपने फ़ोन में ये सारी चीज़ें कैसे फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि भैया हमारे फ़ोन में ये जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि जो हाइपरओएस का अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा बगी अपडेट है, जिसकी वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। तो आपको पहली सेटिंग यहाँ पर अपने फ़ोन में क्या अप्लाई करना है, देखो भाई बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास यहाँ पर 128 GB होता है डिवाइस या फिर 64 GB होता है। हालांकि मैं ये जो वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ ये 128 GB है, आप देख सकते हो 128 है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स के पास 64 GB होता है और वो क्या करते हैं, वो अपने फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो यहाँ पर भर लेते हैं, मतलब फ़ोन की मेमोरी को फुल कर देते हैं। और जब आप अपने फ़ोन की मेमोरी को फुल कर दोगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब आपके फ़ोन की जितनी भी फाइलें हैं, अगर आप कुछ ओपन कर रहे हो, कुछ भी मतलब क्लोज कर रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे कि ये प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेसर पे काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है हमेशा। मतलब जब तक आपके फ़ोन में ये फाइलें रहेंगी, मतलब अगर आपका डिवाइस 64 GB है और आपने यहाँ पर 50 GB तक उसको भर के रखा हुआ है तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम प्रोसेस नहीं कर पाता है। और जब प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो कोई भी चीज़ खोलने में या उसको क्लोज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा डिवाइस, जिसकी वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पर डाउन होने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड यहाँ पर ये करूँगा कि अगर आपके पास 128 GB डिवाइस है तो कम से कम उसमें आप जो है कम से कम 30 GB तो उसको स्पेस को फ्री रखें। और अगर आपके पास यहाँ पर 64 GB है तो उसमें कम से कम 20 GB को आप फ्री रखना चाहिए, जिससे फ़ोन जो है प्रोसेस सही से कर पाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा मतलब 2 GB 4 GB ही स्टोरेज बचा है और आप उसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो तो उससे डेफिनेटली अगर आप कोई भी जैसे कि ये सेटिंग ओपन करोगे तो इसमें भी ओपन होने में टाइम लगेगा, यूट्यूब ओपन करोगे तो इसमें भी ओपन होने में टाइम लगे, क्योंकि सिस्टम सही तरीके से किसी भी फाइल को किसी भी चीज़ को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिस्टम की जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बर्डन है डिवाइस के ऊपर, जिसकी वजह से सिस्टम इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता। तो मैं ये जो है आपके लिए सजेशन है 100%, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने डिवाइस में ये सारी चीज़ें ट्राई की हैं, उसके बाद ही मैं आपको ये सारी चीज़ें जो कंफर्म कर रहा हूँ। क्योंकि Xiaomi का जो अपडेट है वो तो बकवास है, Xiaomi जब तक कोई अच्छा अपडेट नहीं देता है तब तक आप ये चीज़ें ट्राई करके अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो आपको अगर 64 GB यूज़ कर रहे हो तो आपको 20 GB प्लस खाली अपने डिवाइस को रखना है, और अगर आप 128 GB यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आपको 30 GB यानी कि 30 GB तक जो है अपने डिवाइस को खाली रखना है। उसके बाद आप अपनी फ़ोन की परफॉर्मेंस देखना, डेफिनेटली ये इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट सेटिंग की बात करूँ जो कि हमारे डिवाइस को काफ़ी फास्ट स्मूथ चलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, वो कौन सी ऑप्शन है, तो आपको अपने डिवाइस के ऊपर अभी आप देखोगे, जैसे कि ये देखोगे मैंने बहुत सिंपल सा डिवाइस यहाँ पर एक सिंपल सा वॉलपेपर लगाया है, कोई भी एनिमेशंस वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने डिवाइस के अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी हैवी थीमें यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे ये सारी एनिमेटेड थीमें हैं, अगर मैं इनमें से कोई लगाता हूँ तो सिस्टम और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशंस को भी प्ले करना है और थीम के जो फंक्शन है उन्हें भी प्ले करना है, तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैवी लोडेड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पर जितनी भी नॉर्मल थीम है, जैसे कि ये क्लासिक है, इसको ही यूज़ करो। उसके बाद वॉलपेपर आप कोई सा भी यूज़ कर लो, और यहाँ पर कभी भी रनिंग वाला वॉलपेपर यूज़ मत करो, रनिंग वाली थीम यूज़ मत करो, जिसकी वजह से आपके फ़ोन में दिक्कत आए। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि ये कंट्रोल सेंटर बिलर वाला फीचर है, मैंने यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी थीमें निकाल के रखी हुई हैं, आप चाहो तो ये वाला जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखोगे क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है, 12 5G में जो है वो ये चीज़ें नहीं आती हैं, ज़बरदस्त है, 3D इफेक्ट के साथ आता है, तो आप ये चीज़ें तो लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी हैवी वॉलपेपर, कोई भी हैवी थीम आपको यूज़ नहीं करना है, जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस
डाउन हो जाए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें यूज़ करोगे तो एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होता है, फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, जिससे आपका बैटरी बैकअप भी डाउन होगा, मतलब कम होगा, और फ़ोन हीटिंग वगैरह के इश्यूज़ भी आएंगे। आपका फ़ोन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हीटिंग वगैरह भी आपको देगा। तो आपको कभी भी यहाँ पर ये नॉर्मल वाली थीम यूज़ करना है, कभी भी यहाँ पर जो एनिमेशन वाली थीम है वो यूज़ नहीं करना है। जब तक कोई सही अपडेट नहीं आता है तब तक आप इन चीज़ों से बच कर रहे हैं। तो आप ये ट्राई यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रिक की बात करूँ या नेक्स्ट सेटिंग की बात करूँ, तो आपको अपने फ़ोन से सारे ही बीटा अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि बीटा अपडेट्स को अनइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई जितने भी बीटा अपडेट्स यहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं वो सारे ही टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज़ किए जाते हैं। उनको हमें टेस्ट करने के बाद हमें बग्स की रिपोर्ट करना होती है, जो कि हम कभी करते नहीं हैं। तो हमारे फ़ोन में स्टिल वो बग्स आ जाते हैं, और हमारा फ़ोन ऑलरेडी यहाँ पर स्लो चल रहा है, लेकिन अगर हम ये वाली फाइल इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा फ़ोन और भी ज़्यादा स्लो यहाँ पर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कैसे चेक करना है कि कौन सा बीटा अपडेट है। जैसे कि ये गैलरी है, मैंने इसके अंदर बीटा अपडेट को इंस्टॉल किया आपको दिखाने के लिए। जैसे कि इस पर मैं टैप एंड होल्ड करूँगा तो यहाँ पर ऐप इन्फो आ जाएगा, और आप यहाँ पर जाओगे नीचे, जैसे कि ये ओपन होता है, फिलहाल ये ओपन हो रहा है क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लैग आए हुए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो अनइंस्टॉल अपडेट आ रहा है, तो आप देखोगे इसके अंदर डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर बीटा अपडेट जो है इंस्टॉल है। उसको आपको क्या करना है, सिंपली इस पर टैप करेंगे और इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो देखो भाई, हमारा जो गैलरी ऐप है वो तो यहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आप देख सकते हो ये यहीं पे है। लेकिन इसके अंदर जो बीटा अपडेट है वो चला जाएगा। आपका फोटो वगैरह कुछ भी डिलीट विलीट नहीं होगा, सारी चीज़ें यहीं पर रहेंगी, लेकिन इसके अंदर जो बीटा अपडेट है वो चला जाएगा। इस तरीके से सिक्योरिटी पे टैप एंड होल्ड करेंगे, यहाँ पर भी हमें चेक कर लेना। तो देखो इसके अंदर कोई भी बीटा अपडेट हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर बीटा अपडेट नहीं दिख रहा है। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर बीटा अपडेट नहीं, फोर्स स्टॉप आ रहा है, डेटा क्लियर आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, जिससे क्या होगा, डेफिनेटली आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और आपके फ़ोन में जो लैगिंग और हैंगिंग और हीटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लैग करता है, क्योंकि ये बहुत सारे यूजर्स इसको डिवाइस को यूज़ करते रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी विंडोज़ जो है वो यहाँ पर बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। जैसे कि आप देखो ये काफ़ी सारी विंडोज़ मैंने ओपन करके रखी हैं। तो यहाँ पर जितनी भी विंडोज़ आप यूज़ करोगे उसमें क्या होता है, उसमें रैम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और रैम अगर आपका ज़्यादा यूज़ होगा तो आप अगर उसके बीच में तो यहाँ पर कोई दूसरा टास्क अगर आप ओपन करते हो तो फ़ोन आपका लैग कर जाएगा, क्योंकि रैम ऑलरेडी कहीं पर ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे कि अभी आप देखोगे ये मैं ये वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, 6 GB है। तो अभी आप यहाँ से देखोगे 2.8 GB जो है वो फ्री दिख रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी विंडोज़ यहाँ पर ओपन करके रखी। बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं 10-10, 12-12 विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सअप भी ओपन है उनका, और टेलीग्राम भी ओपन है, उसके बाद यूट्यूब भी ओपन है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये आपके फ़ोन को फास्ट चलवाने में या फिर बूस्ट करने में काफ़ी मदद करती है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जितनी भी मैंने विंडोज़ खोली है उतना यहाँ पर रैम जो है वो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन और ओपन कर लिया है, तो आप देखोगे यहाँ से 2.5 GB ही बचा है। मैं जैसे कि ये सारी विंडो किल कर दूंगा तो आप स्पेस देखना यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा। आप देखोगे डायरेक्टली ये 3 GB हो गया, यानी कि रैम जो है वो फ्री रहेगी, तो फ़ोन काफ़ी फास्ट चलेगा, हैंग भी नहीं करेगा, लैग भी नहीं करेगा। तो आपको एक विंडो ही एक टाइम पे यूज़ करना है, ज़्यादा विंडोज़ मत यूज़ करो, क्योंकि जो विंडो आपको यूज़ करना वही करो ना, और दूसरी एक्स्ट्रा वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिस विंडो को आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो वही करो, बैकग्राउंड में दूसरी विंडो को रन मत करो, जिससे आपका देख सकते हो यहाँ से ये डायरेक्टली रैम मैनेजमेंट बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ोन की परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होती ही होती है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट सेटिंग रह जाती है वो यही है कि आपको अपने फ़ोन को हर 10 दिन के बाद जो है वो यहाँ पर रीफ्लैश कर लेना चाहिए, जब तक कोई अच्छा अपडेट नहीं आता है। डायरेक्टली यहाँ पर 3 डॉट पे जाएंगे और उसके बाद लेटेस्ट पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा डेटा तो ज़्यादा जाता है, लेकिन फ़ोन की परफॉर्मेंस अगेन नए जैसी हो जाती है। 10-12 दिन तो अच्छा चलता है, फिर से लैग करने लगता है, आपको फिर से ये कर लेना है। तो मैंने आपको जितनी भी सेटिंग्स बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने Redmi 12 5G में या फिर इसके साथ कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हो उसमें अप्लाई कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और आपका फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चलने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आगे भी यार काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।